संख्या पद्धति की सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने अंक के बारे में पढ़ा था। अंक क्या होता है, अंक हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, अंक कितने होते हैं, ये सब जानना है। तो इसको रिकॉल करते हैं, मतलब याद करते हैं कि हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था। तो अंक हमारा जो होता है वो 0 से लेकर के 9 तक होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल अंक हमारे पास कितने हो गए 0 से लेकर के 9 तक में? 10। तो आपसे सवाल है, पूछे कि 0 से लेकर के 9 तक में हमारा कितने अंक होते हैं, तो आप कहिएगा 10। उसके बाद संख्या के बारे में जान रहे थे। संख्या जब शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? जैसे प्राकृतिक संख्या की अगर बात करते हैं तो कहाँ से शुरुआत होती है उसकी? 1 से शुरुआत होती है। 1 से लेकर कहाँ तक होती है? वो इन्फिनिटी तक, मनन अनंत तक। तो 1 से लेकर के 9 तक जो हमारा संख्या होता है, शुरुआत तो 1 से की है। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 तक जो हमारा होता है ना, वो 1 अंकों का संख्या होता है। 1 अंकों का संख्या मतलब 1 को हम संख्या भी पढ़ रहे हैं, 2 को हम संख्या भी बोलते हैं, 3 को हम संख्या भी बोलते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि अंक पढ़ाएं सर, अंक में अभी इसको ले रहे थे, गिन रहे थे, तो अब संख्या में भी गिन रहे हैं। हाँ, 1 अंकों की संख्या की बात करेंगे तो वो 1 से लेकर के 9 तक। उसके बाद जैसे ही संख्या हम लिखना चालू करते हैं, फिर आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पता नहीं कौन इतना डेवलप कर दिया इतना, ठीक है, आज पढ़ना पड़ रहा है हम सबको। तो 10, 11, 12 से लेकर के 99 तक देखिएगा तो ये 2 अंकों के से मिलकर ये जो संख्या बनी है 10, 11, 12 से लेकर के 99 तक। तो एक चीज़ है कि थोड़ा समझने में कहाँ कठिनाई होती है। इसे हम आपसे बोलते हैं कि ये कितने अंकों से मिलकर बना हुआ है? 10 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है। कितने अंकों की संख्या है? तो 2 अंकों की संख्या है। तो इस बात में आपको अंतर स्पष्ट करके रखना है कि सवाल आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं तो 2-3 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बड़ी चीज़ अभी पढ़ाई नहीं हो रही, छोटी छोटी चीज़ है। अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा दिमाग जोर लगाइए थोड़ा सा उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो कल इतना तो पढ़े थे हम, और उसमें कुछ सवाल भी किए थे कि 1 से 50 तक में हम कुल कितने अंकों का उपयोग कर रहे होंगे। जैसे 1 से लिख रहे हैं संख्या 50 तक, कॉपी में लिखिए और देखिए कि हम कितने अंकों का उपयोग किए थे उसमें। तो गिनने से अच्छा है कि हम क्या किए थे, बताए थे कि 1 से 9 तक में हमारा 9 संख्या होता है या 9 अंक होता है। संख्या तो 1 से लेकर 9 तक है ही हमारा 1 अंकों का, लेकिन वो 1 अंकों की संख्या है तो वो कितने अंक का है वहाँ पर? तो 9 अंक हैं कुल। ये नहीं कि 9 वो मत लीजिएगा कि 9 तक है तो बस 9 तक। 1 अंकों की कुल हमारे पास 9 है। तो 9 गुना क्या किए थे कल? 1 किए थे। फिर बोले थे कि 10 से लेकर के 50 के बीच में कितने अंक, मतलब कितने संख्या आ रहे होंगे। तो हम आपको ये बताए थे कि 50 में घटा दीजिए टोटल 9 को, तो बचेगा आपके पास 41। तो 41 संख्या जो हमारा था वो 2 अंकों से मिलकर बना हुआ था, इसलिए हम 41 गुना 2 कर दिए थे। तो वो कितना हो गया था? 2 एकम 2, 8 2, सॉरी 4 2 नहीं 8, मतलब 82। अब प्लस 9, 9 2 11, 91 हमारा आंसर आ गया था। इसी तरह से 1 से लेकर के 100 के बीच में हमारा या 100 तक में कितने अंकों का उपयोग हुआ था वो भी हम कल निकाल लिए थे। तो आपके पास 3 सवाल अभी बोलेंगे, वो अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसको हल करने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले लिखिए कि 1 से लेकर के 121 तक में कितने अंकों का उपयोग हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, 1 से लेकर के 141 तक में कितने अंकों का उपयोग हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, 1 से लेकर के 201 तक में कितने अंकों का उपयोग हुआ है। और 1 से लेकर के 400 तक में कितने अंकों का उपयोग हुआ है। ये 4 सवाल आपको मिला और 4 सवाल आप कीजिए। अभी बोल रहे हैं तो बस उस पर फोकस करना है, वीडियो पॉज कीजिए और इन चारों सवाल को कोशिश कीजिए कि बनता है या नहीं बनता, और कमेंट में आंसर कर दीजिएगा। और जिसके पास, जो आप टीवी में पढ़ रहे हैं तो आप तो आंसर कर नहीं सकते हैं, तो आप अपने कॉपी में रखिए बढ़िया से, और हम कभी आए तो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर सवाल आप बना लिए हैं तो अब हमारे वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। आपको आज हम 2 चीज़ बताने वाले हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर है, इसको समझना है। स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है। अभी तक आप लोग क्या पढ़े होंगे, यही ना, सर बताएं कि इस तरह से बनता है तो आप बनाए हैं, लेकिन अभी तक शायद ही आपको पता होगा कि हम स्थानीय मान में ऐसा क्यों करते हैं और जातीय मान में ऐसा क्यों करते हैं।
तो दो चीज़ है यहाँ पर, दोनों को हम थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक है स्थानीय मान और एक है जातीय मान, ठीक है। ये दो चीज़ पे आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम जातीय मान को समझते हैं, ठीक है। जातीय मान क्या कहता है, एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए एक सुमित नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। हम ही को देख लीजिए ना, उतना ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना है। सुमित शायद वहाँ पे भी है, लेकिन हमको देखना है अभी। सुमित, जब ये सुमित घर जाता है और स्कूल जाता है, ठीक है, तो घर और स्कूल क्या है पता है, यहाँ पर ये स्थान है। ध्यान से देखिए, तो घर क्या है, एक स्थान है ना, किसका स्थान, सुमित का, रहने का स्थान। और ये भी है स्थान, बट क्या है ये, स्कूल, पढ़ने का स्थान है, किसका, सुमित का। सुमित नाम का व्यक्ति दो जगह जाता है, एक घर में रहता है और एक स्कूल में भी रहता है। जब स्कूल में जाता है तो भी सुमित को सुमित ही बोला जाता है, और जब घर पे जाता है तो उसको सुमित सुमित ही बोला जाता है। मतलब ये हुआ कि एक ही नाम का व्यक्ति दो जगह जा रहा है, दो स्थान पे ट्रेवल किया, तब भी उसका नाम सुमित ही रहा। मतलब यहाँ पर अब सवाल की ओर जब बढ़ेंगे, समझेंगे, कोई भी संख्या हमारे पास हो, ठीक है, और किसी भी अंक का अगर जातीय मान निकालने के लिए आपसे कहता है, तो आप क्या करते हैं, सीधा उसमें एक से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। लेकिन अब वो क्यों लिख देते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि एक नाम का ही व्यक्ति जब दो जगह जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहाँ परिवर्तन नहीं होता है, स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको हम जातीय मान कहते हैं। कोई भी संख्या के स्थान में अंक हो, कोई भी संख्या के स्थान पर जो भी अंक है उसका मान नहीं बदलता है, वो खुद ही रहता है। मतलब अगर सुमित था तो सुमित ही रहा ये व्यक्ति। अगर अब हम संख्या लेते हैं 7656, 7656 में आपसे बोलेंगे कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, सॉरी 5 का जातीय मान क्या होगा। तो 5 का जो जातीय मान है तो क्या करेंगे, 5 गुना 1 बराबर 5, है ना। समझिए 7656, 5 गुना 1 बराबर 5 करते तो हैं, बट हम स्थान की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका 5 किस स्थान पर है उस पर ध्यान दीजिए। इकाई और दहाई, ये दहाई के स्थान पर है। किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर। लेकिन 5 गुना 10 किए क्या, नहीं किए। मतलब यही हुआ ना, ये जो 5 है वो किसी भी स्थान पर होता है, या सैकड़ा के स्थान पे होता है, या 1000 के स्थान पे होता है, या 10,000वां भी स्थान पे होता है ना, तो वो 5 ही कहलाता है। वो 5 गुना 1 करते और 5 आंसर कर देते। मतलब स्थान को चेंज करने पर भी उसका कोई वैल्यू बदल ही नहीं रहा है। जैसे एक तो सिर्फ एक ही संख्या लिए यहाँ, मतलब एक ही अंक के बारे में बात किए। यहाँ पर बात करेंगे 7, 6, 5, 4, 5। अब देखिए तो एक ही नाम का व्यक्ति दो स्थान पर है ना, या एक ही अंक दो स्थान पर है ना। एक तो इकाई के स्थान पर है और एक सैकड़ा के स्थान पर है। तब भी देखिएगा जातीय मान में क्या होता है, ये सेम ही रहेगा। यहाँ पर भी 5 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 5, और यहाँ पे भी करेंगे 5 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। मतलब किसी भी अंक का संख्या में स्थान परिवर्तन करने पर भी उसका मान चेंज नहीं होता है। वही क्या कहलाता है, जातीय मान कहलाता है। तो अब शायद ही आपको समझ में आया हो कि हम यहाँ पे क्या किए, या क्या हम समझे। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से आप वीडियो लेक्चर को लेफ्ट में ले जाइए, फिर से वहाँ से देखना चालू कीजिए। यहाँ पर अभी जातीय मान को समझाए हैं और एक एग्जाम्पल भी लिए हैं। आप अपने बुक निकालिएगा, जहाँ पर भी जातीय मान होगा आप उसको फिर बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो सिंपल है, कोई बड़ा चीज़ है नहीं, बस हम ये समझाए कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, छोड़िए। एक फेवर, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, मतलब सवाल समझ में आ रहा है, जो समझा रहे हैं वो सवाल समझ में आ रहा है ना, तो आप वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए स्थानीय मान। यहाँ पर भी एक व्यक्ति है जो सुमित है। ठीक है, कौन है, सुमित। ये अब आते हैं दो जगह, एक आते हैं घर पर और एक आते हैं स्कूल पर।
जब सुमित स्कूल पढ़ने जाता है तो उसको सुमित के नाम से ही पुकारा जाता है। सुमित, रोल नंबर 25, यस सर। क्या सुमित सुमित ही सुन रहा है? आशीष या और कोई नाम लिया जा रहा है क्या उस स्थान पर? नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जब हम ये सुमित नाम का व्यक्ति जब घर पे आ जाता है तब दो चीज़ होता है, पता है क्या क्या? सुमित जैसे ही घर पे आता है तो दो नाम से पुकारा जाता है, एक आशीष और एक भीषम, और कोई कोई सुमित भी बोलता है। मतलब क्या हुआ? स्थान परिवर्तन करने के बाद सुमित का वैल्यू अलग अलग हो रहा है, या सुमित का जो नाम है वो अलग अलग पुकारा जा रहा है, सुमित का जो मान है वो अलग अलग हो जा रहा है। कोई व्यक्ति उसको इस नाम से जान पा रहा है, कोई व्यक्ति उस नाम से जानता है, कोई व्यक्ति किसी और नाम से जानता है क्या नहीं? इसका मतलब ये हुआ, अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसे वहाँ पर लिए थे 7, 6, 5, 4 और 5। अगर 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए बोलता है तो 5 किस स्थान पर है? तो इकाई के स्थान पर है। तो 5 गुना 1 किए बराबर 5, ये इकाई के स्थान पर था। इकाई का मतलब 1 होता है क्या नहीं? ये सब तो छोटा छोटा चीज़ है, आप जानते हैं। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा आता है। तो सैकड़ा आया तो ये 5 गुना सैकड़ा मतलब 100 होता है। तो 100 से क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 500 हो गया। कुछ समझ में आया? यहाँ पे समझ में यही आना चाहिए कि जैसे ही सुमित स्थान परिवर्तन किया उसका नाम ही बदल गया, है क्या नहीं? स्कूल में था तो सुमित, और घर पे आया तो आशीष और भीषम होने लगा। उसी तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी है। 5 की जब स्थानीय मान निकाल रहे थे तो जब वो इकाई के स्थान पर था तो उसका मान कुछ और था, और जैसे ही वो सैकड़ा के स्थान पर गया तो उसका मान कुछ और हो गया। यहाँ क्या हो गया? 500 हो गया। तो यही हुआ स्थानीय मान। मतलब स्थानीय मान में ये होता है, अब डिफिनेशन समझिए, किसी भी संख्या में जिस अंक की बात करेंगे, अगर उस अंक का स्थान परिवर्तन हो रहा है तो उसमें स्थान परिवर्तन के साथ साथ उस अंक का भी परिवर्तन हो रहा है। मतलब अंक स्थान जैसे ही परिवर्तन किया उस अंक में भी परिवर्तन हुआ। जैसे 5 को लिए थे, 5 हमारा जब इकाई के स्थान पर था तो वो सिर्फ 5 ही करा रहा था। जैसे ही वो सैकड़ा के स्थान पर चला गया तो बेचारा 500 गुना ऊपर चढ़ गया। मतलब 5 गुना 100, मतलब 100 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 100 गुना वो ऊपर चढ़ गया। तो वो कितने हो गया? 500 हो गया। तो यही हुआ कि स्थान जैसे ही हम उसका परिवर्तन करते हैं तो उसका वैल्यू ही कुछ अलग हो जाता है। अब सवाल क्या आता है स्थानीय मान और जातीय मान पे? ये सवाल फिक्स्ड है। संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं तो संख्या पद्धति में जब हम नंबर सिस्टम या किसी भी इंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं किसी भी स्कूल का ना, तो 6 से 7 क्वेश्चन आपका उससे बनना तय है, आएगा ही आएगा। इसलिए इसको समझ रहे हैं थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। सवाल यही आएगा कि जैसे बोला 5 का स्थानीय मान निकालिए और उसका अंतर निकालिए। तो 5 दो जगह था, एक था इकाई के स्थान पर और एक 500 के स्थान पर। अब उसका अंतर कर दीजिए, मतलब 500 - 5 कर दीजिए तो कितना हो गया? 495। आपको योगफल भी निकालने बोल देगा, गुणनफल भी निकालने बोल देगा और भाग देने भी बोल देगा, कुछ भी पूछेगा लास्ट में। लेकिन सबसे पहले वो चीज़ करने के लिए, आंसर तक जाने से पहले आपको स्थानीय मान समझना तो पड़ेगा ना। इसलिए स्थानीय मान ये होता है और जातीय मान ये होता है। अगर आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो इस बात को समझ गए होंगे कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, ये क्यों सवाल में हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो बस यही इस वीडियो में समझाने का थोड़ा प्रयास था। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ ज़्यादा नहीं। जय हिंद, जय भारत।